क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है। ये क्लियर हो गया? अब हम इसका आगे करते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, नंबर सेकंड किसका होगा हमारा, शेयर फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या जा रहा होता है, बेसिकली गेन किस चीज का, जो उसने पे किया। तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, और जनरली इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेड। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो इसमें जो इंस्टॉलमेंट पेड दिख रहा है उससे आगे का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें भी कुछ एडजस्ट हो रखा है। तो एक्चुअल में गेन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें प्लस करना पड़ेगा अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड इन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। कहीं क्लियर? तो जो माइनस कर रहे हो पर्सन ईयर में, वो यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस। समझ में आया? तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर जोड़ूं, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 5000, इंस्टॉलमेंट पेड 3, तो 5000 इंटू 3 कितना हुआ, 15000। बोला इतना ही तुमने पे किया, इतना ही नहीं किया, और भी कुछ है। तो उसमें क्या किया, प्लस क्या, जो अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। तो टोटल जो हमने इसका पैसा जब्त कर लिया है वो कितना कर लिया, 18000, ना कि 15000। समझ में आया? तो यहाँ पर उसको प्लस करना होता है, किसमें, गेम के टाइम। इज दिस क्लियर? वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? इसको बार बार देखोगे सुनोगे तो आपको क्लिक करेगा, ठीक है? इज दिस क्लियर और नॉट? तो अब हम लोग वापस उसमें पहुंचे, किसमें, जनरल एंट्री, किसके, 40 ये लिख लिया है बेटा? क्या बात हो गई, तो जी बताओ इतना बड़ा क्यों है? ऐसे करना है, प्रीव्यू में जाके क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे आता नहीं? तो मैं तुम्हें बढ़ावा दे रहा हूँ बेटा, है ना, कि बेटा ऐसा है कि कोई भी चीज करके ही आती। याद करो जब मैं पहले दिन आया था मुझे ये लिखना आ रहा था क्या, अब आ रहा है ना? तो वैसे तुम्हारी जर्नी चल रही है, जैसे जैसे मेरी जर्नी चल रही है इसको इंटरनेट पैनल में यूज करने की, वैसे वैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्या, शेयर्स। क्या ये क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक गलत तुम्हें समझ में आया, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो ये आंसर क्या था, करेक्ट। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं होता तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस गलती को क्या करूँगा, करेक्ट करूँगा। और यहाँ पर 5000 इंटू 7 और एक कॉल नहीं रहती तो माइनस कितना करूँगा, 3000 कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया? कहीं क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस 3000। तो कितना हो जाएगा बेटा, 35 माइनस 3 32,000, और यहाँ पर हो जाएगा 18,000। दिस इज द एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ नोट डाउन दिस। करो इसको जल्दी से, कितना टाइम लगाओगे, 2 मिनट हो जाएगा वो। You should not hesitate, you should not get afraid, and every new things take time. हर नया चीज क्या लेता है, टाइम लेता है। जब आपको भी या हमें दोनों की बात क्या होती है, लागू होती है। अभी मैं इंटरनेट पैनल मेरे लिए नया है तो मुझे भी टाइम लगेगा, आपके लिए चैप्टर नया है आपको भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के कि मुझे नहीं आ रहा है इंटरनेट पैनल को यूज करना प्रॉपरली, और ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं
टीचर मेरे सामने बैठे मेरे लिए क्या सोचेंगे, तब तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। उसी तरह से जब आपको भी ये नहीं सोचना है कभी ये लोग क्या सोचेंगे। और ये तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग किसमें अपलोड करते हैं, तो पब्लिक से भी नहीं डरते, ठीक है। बेटा समझ में आ गया, नोट हो गया क्या, नोट हो गया, प्रॉपर एक किया है सर, ये समझ में आया। तो मैं थोड़ा सा समअप कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर फ्यूचर की एंट्री में जनरली शेयर कैपिटल डेबिट होता है और शेयर क्रेडिट होता है, ये दोनों कैंसिल हो रहे होते हैं और जो उसने पे कर दिया वो हमारे लिए गेन है, उसको हम टेम्परेरी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते हैं। ये एंट्री हो गया। सब में कॉमन क्या रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो ये फर्क रहेगा। शेयर कैपिटल हमेशा अपने ओरिजिनल पे चलता है, समझना, ये याद रखना जैसे कॉल्ड अप, ठीक है ना। और इसी कॉल्ड अप में से कुछ क्या हुआ होगा, पे हुआ होगा और कुछ पे नहीं हुआ। तो जो पे नहीं हुआ वो कॉस्ट पीरियड था, तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉस्ट पीरियड लिखते हैं। हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, हम पहले कॉस्ट पीरियड लिखते हैं फिर शेयर फॉरफिटेड, ठीक है ना, क्योंकि ताकि रीजन क्लियर है कि ये कैंसिल हुए, इसका रीजन ये था, ठीक है ना। और इस रीजन में क्या हो गया, कुछ पे हो चुका है क्योंकि हमने गेन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो फॉर फ्यूचर की जब आप एंट्री करते हो तो आपको बेसिकली कितने इन्फॉर्मेशन क्लियर होने चाहिए, 7। ये 7 को आपने तब तक करते जाना है, तब तक लिखते जाना है जब तक कि आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए। एक बार जब बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है तब ये सातों के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लर्निंग फेज में आपको इन 7 पेजेस को क्या करना है, ढूंढना है क्वेश्चन। इससे आपको क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। क्या ये क्लियर है, अरे बस समझ में। चलो अब आगे बढ़े। अब हमने क्या पाया कि क्वेश्चन में शेयर को क्या किया गया, रीइश्यू किया गया, ठीक है। अब रीइश्यू कैसे होगा, रीइश्यू मतलब दोबारा किसी को बेच दिए। चलो आगे बढ़ा। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, तो टाइम लगेगा लेकिन आपको क्लियर होगा, ठीक है। सॉल्व तो मैं इसको 2 मिनट में कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसको जब आगे बढ़ा रहे हैं तो बेटा इसमें देखो आप, अब हम इसमें नेक्स्ट चीज सीख रहे हैं, रीइश्यू। नंबर 2, रीइश्यू ऑफ। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें हैं एक साथ दे दी गई है, शायद आपको एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो बेटा रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो होता है इसको समझना है आपने, ठीक है ना। आप लोगों को तो वैसे मैंने लिखवा दिया था, ठीक है ना, लेकिन कुछ एडिशनल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, रीइश्यू जब हम करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को तो उसके 3 कंडीशन हो सकती है। कितने कंडीशन हो सकती है, आपने सब कुछ छोड़ के यहाँ पर फोकस करना है। रीइश्यू जब हम करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को तो उसकी 3 कंडीशन हो सकती है कि या तो वो रीइश्यूड एट पार हुआ था, या वो रीइश्यू किसमें हुआ होगा, या वो रीइश्यू किसमें हुआ होगा, ठीक है। देखो कभी भी शेयर इशू डिस्काउंट में नहीं हो सकते, मतलब किसी भी केस में कंपनी जो है अपने शेयर की जो ओरिजिनल कीमत है उससे कम में मार्केट में शेयर ऑफर नहीं कर सकते। क्या समझ में आया? ये एक नियम है। अरे बस आप अपना प्रोडक्ट जो है 10 रुपए का प्रोडक्ट 9 में बेचो, 8 में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लोग डिस्काउंट देते ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं ना भाई साहब कितने का है ये शर्ट, कितने का, 1500 रुपए का, कुछ डिस्काउंट है तो देता है कि नहीं देता है, दे भी देता है, लेकिन शेयर्स के केस में डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है। लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स में आप डिस्काउंट रख सकते, फॉरफिटेड शेयर्स में डिस्काउंट रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं वो भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैं इसी टॉपिक में आपको क्या करने वाला हूं, कवर भी करने वाला। समझ में आया कि नहीं? पहले आपको ये तो समझ में आया कि रीइश्यू पार में हुआ है, प्रीमियम में हुआ है या डिस्काउंट में हुआ है, ये समझना भी आपको आना चाहिए। रीइश्यू एट पार कब होता है, जब
इसमें क्या होता है बेटा, एक होती है री इश्यू प्राइस, एक क्या होती है इसमें री इश्यू प्राइस होती है, ठीक है। एक क्या होता है, बोलो, एक क्या होता है, री इश्यू प्राइस होता है। और एक होता है पेड अप वैल्यू, एक क्या होता है, पेड अप वैल्यू। और फिर हमें ये बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि ये री इशू पार में हुआ है, प्रीमियम में हुआ है या डिस्काउंट में। क्या ये क्लियर है? तो अब मैं आपको कुछ केस बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ठीक है ना, क्या बता रहा हूं, केस। इससे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार ये क्या होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को के हिसाब से देखना। अच्छा, पहले ये री इशू प्राइस की पहचान होती है एट या फॉर, ठीक है ना, एट एंड फॉर, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और फेस वैल्यू की ऑफ, फेस वैल्यू की पहचान क्या होती है, ऑफ। और पेड अप वैल्यू की क्या पहचान है, तो दिख जाएगा एज, एज इसकी पहचान क्या होती है, एज, ठीक है ना। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एक कंपनी ने शेयर्स को की री इशू प्राइस रखी है, री इशू प्राइस रखी है ₹8 और पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू भी है, पेड अप वैल्यू है 7। दूसरा केस, री इशू प्राइस है 8, पेड अप वैल्यू भी है 8, री इशू प्राइस है 8, पेड अप वैल्यू है 10, री इशू प्राइस है 8, पेड अप वैल्यू है फुली पेड अप, ठीक है ना, क्या ये क्लियर है? तो अब आपने मुझे ये बताना है कि ये फार में री इशू है, प्रीमियम में री इशू है, डिस्काउंट में री इशू है, ठीक है। तो पहला केस देखो, री इशू प्राइस क्या है, पेड अप वैल्यू क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज डिस्काउंट, रेज योर हैंड, रेज हैंड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, सभी रॉन्ग हो गए। ये सभी की सभी क्या हो गए यहाँ पर। जनरली पेड अप का मतलब हम क्या समझते हैं कि सामने वाला इतना पे करे। अरे भाई, जब री इशू प्राइस ही 8 रखा है तो सामने वाला 7 कैसे पे करेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये शेयर्स जो फॉरफिट किए हैं मैं तुम्हें 8 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, री इशू प्राइस मैंने कितना रखा 8, तो भला तुम 7 पे करोगे तो मैं रख लूंगा क्या, है मैं क्यों रखूंगा। तो यहाँ पर ये समझ लो कि पेड अप का मतलब कतई ये नहीं है कि जिसको दोबारा बेचा जा रहा है वो इतना दे रहा है। पेड अप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कंपनी अपने बैलेंस शीट में शो करेगी कि आपने इतना पे किया। समझ में आया कि नहीं, अरे बस समझ क्या ये क्लियर है। सो पेड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इशू मींस द वैल्यू एट विच those shares will be shown in share capital। अरे बस समझ, पेड अप वैल्यू वो नहीं है कि जितना आप पे करो, पेड अप वैल्यू वो वैल्यू है जो कंपनी बुक में ये शो करेगी कि इस शेयर पे इतना पैसा पे हो चुका है। एक्चुअल में कितने में बेच रहा है और बुक में कितना दिखा रहा है शेयर कैपिटल में। तो क्या कंपनी के पास कुछ ज्यादा है, ज्यादा नहीं आया, आया नहीं। री इशू कितने में कर रहा है और पेड अप कितना शो कर रहा है 7। अब शेयर्स ओरिजिनल मान लो उसका फेस वैल्यू क्या था 10, कितना था 10। अब मतलब क्या होगा यहाँ पर कि आपको मैंने री इशू किया 8 में, पेड अप दिखा रहा हूँ 7, इसका मतलब भविष्य में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे और भी पैसा मैं लूंगा। कितना लूंगा, इन दोनों का अंतर कितना और लूंगा, 3 रुपए और लूंगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अभी आप मुझे देंगे 8, भविष्य में और लूंगा कितना 3, तो कुल कितना आ जाएगा 11। समझ में आया कि नहीं है, क्या ये क्लियर है। तो दिस इज नॉट डिस्काउंट केस, दिस इज एक्चुअली प्रीमियम केस। क्या ये क्लियर हो गया। सो एक नोट लिखो यहाँ पर, पेड अप वैल्यू
नहीं, इस टेबल के नीचे मत लिख देना, इस टेबल के थोड़ा सा और नीचे लिख देना, ज्यादा लाइन नहीं रहेगा, 4-5 लाइन का है ना ये, ठीक है ना, उसके नीचे तो लिखिए पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू गिवन इन रीइश्यू, गिवन इन रीइश्यू, ठीक है ना, जो किस में दे रखा हो, रीइश्यू में दे रखा हो, गिवन इन रीइश्यू मींस the amount means the amount at which the company will show, the company will show SHOW will show these shares in share capital, fully subscribed and fully paid up, याद करो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, पेड अप, पेड अप, पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैच कर पा रहे हो? पेड अप कहां से होता है, शेयर्स कैपिटल। तो व्हाट इज पेड अप वैल्यू हियर मींस, पेड अप वैल्यू हियर मींस द वैल्यू इन व्हिच कंपनी विल शो द रीइश्यू शेयर इन शेयर कैपिटल। समझ में आया, क्या ये क्लियर है? और शेयर कैपिटल में कंपनी कितने तक शो करता है, जितना उसका ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल वैल्यू है। तो अभी कंपनी इसमें ये शो करेगा शेयर कैपिटल के अंदर 7 रुपए, जबकि उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो यानी कि कंपनी आपसे 3 रुपए और मांगेगा। समझ में आया कि नहीं है? सो पेड अप वैल्यू इज द वैल्यू एट व्हिच द कंपनी विल शो दीस शेयर्स इन शेयर कैपिटल। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? मुझे तो डाउट लग रहा है। सर अगर क्वेश्चन मतलब अभी आपने रीइश्यू वैल्यू दी बट फेस वैल्यू नहीं गिवन थी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आगे हमें पे करना है उस चीज को? बेटा सीधी सी बात है कि मैं अच्छा वो सब तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि फेस वैल्यू क्या है, फॉरगेट इट। लेकिन अभी ये मान के देखो कि मैंने किसी का शेयर, रोहन का शेयर फॉरफिट करके तुम्हें रीइश्यू किया है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रोहन इज रीइश्यूड टू खुशी एट ₹8 पर शेयर एज ₹7 पेड अप। अब तुम्हें मुझे बताओ इस लैंग्वेज को सुनते हुए कि इसके शेयर्स मैंने तुम्हें रीइश्यू किए, कितने में रीइश्यू किए हैं? 8। तो तुम मुझे कितना दोगे बताओ? 8 ही दोगे ना? ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? तुमने मुझे कितना देना? 8। अब मैं उस 8 को कहां शो करना होता है? अपनी बुक में। बुक मतलब बैलेंस शीट। जब मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा तो शेयर्स कैपिटल का आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इश्यू वैल्यू। समझ में? फेस वैल्यू में मैं उसका ओरिजिनल पोर्शन डालता हूं और रिजर्व सरप्लस में मैं डालते हैं प्रीमियम। समझ में आया? तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, शेयर कैपिटल का अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा, हमने कराया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वहां पर हमने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है ऑथराइज्ड, एक होता है ऑथराइज्ड, ठीक है, एक होता है इशूड और तीसरा क्या होता है? सब्सक्राइब। इतना समझ में आया? अब सब्सक्राइब के भी 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड, बोलो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब समझ आया? फुली पेड अप। और एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये पेड अप वर्ड का यूज कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? बैलेंस शीट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेड अप का इस्तेमाल हम बैलेंस शीट में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहां शो कर रहे हैं? शेयर कैपिटल हेड में। शेयर कैपिटल में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पेड अप का मतलब वो वैल्यू हुआ जो कंपनी अपने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो करेगी। तो एक्चुअल में कंपनी को आ कितना है? 8, लेकिन वो शेयर कैपिटल में कितना दिखा रहा है? 7। समझ आया? पेड अप का मतलब क्या है? हम पेड अप कितना दिखाएंगे कि कितना पे हो चुका है? 7 दिखाएंगे। ओरिजिनल में से आपने 7 पे कर दिया है, ये कहेंगे। पेड अप का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल में से आपने कितना पे कर दिया। तो हमने आपको बेचा कितने में? 8 में। जबकि हम ये कह रहे हैं आपको कि ओरिजिनल में से हमें मान लीजिए तुमने कितना पे किया है? 7।
तो आप जो बोलोगे सर मैंने तो आपको 8 दिया है, आप इसको 7 क्यों दिखा रहे हो? मैंने कहा वो 1 रुपए जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ ना, उसको मैं प्रीमियम में दिखाऊंगा। है सर जैसे आपने 8 रुपए में जो शेयर है वो इशू करा, हाँ आपने मुझसे बोला कि तुम 8 रुपए में शेयर दो, हाँ। मैंने आपको सिर्फ 7 के हिसाब से पैसा दिया है, मैं तुमको दूंगा ही नहीं शेयर। तो फिर इसमें तो मेरी वही मर्जी। समझ में आ रहा है ना है? सर, हमें तो वही समझ में आ रहा तुम है। गलत समझ रहे हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फेस वैल्यू 10 रुपए का है, मैं तुम्हें 11 में बेच रहा हूँ, तुम मुझे कितना में देना, कितना दोगे? तो दूंगा। तो मैं तुम्हें शेयर दूंगा ही नहीं। क्योंकि ये तो कंपनी के ऊपर है ना, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार, कंपनी कैन शेयर इशू एट प्रीमियम आल्सो, कंडीशन विल बी डिसाइडेड बाय मी नॉट बाय यू। सर आपने तो बताया ही नहीं कि फेस वैल्यू कितनी अरे है। फॉरगेट इट, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? मैं ये कह रहा हूँ कि जितने में मैं तुम्हें बेचने के लिए कह रहा हूँ तुम उतने ही तो दोगे ना मुझे। हाँ, तो मैंने तुम्हें 8 रुपए में शेयर इशू किया है, तो तुम मुझे दोगे कितना? 8 ही बस तो मैंने 8 ले लिया। मैंने तो दिए ही 7 के हिसाब से आपको। किसने? हमने तुमने कहाँ दिए 7 के सर वहाँ पे पेड़। अरे बेटा तुमने नहीं दिया, ये कंपनी अपनी बुक में शो कर रहा है शेयर कैपिटल में। तो सर जब दिए ही तो फिर शो कर रहा है। कंपनी क्या करता है, जो पैसा आता है उसको क्लासिफाई करता है, ओरिजिनल को डालता है कहाँ पर? शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम को डालता है कहाँ? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अरे बात समझ में आता? तो जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपए का शेयर तुम्हें 11 में बेचा, तो तुम दोगे कितना मुझे? 11 दोगे। अब कंपनी अपनी बुक ऑफ अकाउंट में कैसे शो करेगी? वो अकाउंटिंग के गाइडलाइंस के अनुसार शो करेगी। अकाउंटिंग का गाइडलाइंस ये कहता है कि आप कभी भी अगर एक्स्ट्रा में भी अगर शेयर्स इशू करते हो तो आपको ओरिजिनल पार्ट को आप यूज कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्रीमियम अमाउंट है, वो रिजर्व में जाएगा, और उसका इस्तेमाल आप कंपनी के जो सेक्शन है, स्पेसिफिक सेक्शन, उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। यानी एक तरह से कंपनी के लिए ये कहा गया है कि जो तुम ओरिजिनल कीमत है अगर कभी भी उससे ज्यादा वसूलोगे तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आप अपने रूटीन के एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसको आपको क्या करना होगा? तो फिर होता यह है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसका इस्तेमाल किन किन चीजों में किया जा सकता है कि भविष्य में आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उतने जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने वसूला था उसको अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम उनको फ्री में क्या दे दो? बोनस शेयर दे दो। तब जाके आप उस पैसे को क्या कर पाओगे? यूज कर पाओगे। या तुम्हें अगर कोई शुरुआती तुम्हारे बिजनेस के क्या हुए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे, उसको इससे क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो जो हमने आपको 11 रुपए में शेयर बेचा, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर, तो तुम तो 11 दिए ना मुझे, क्योंकि मैंने आपको 10 की जगह कितने में दिया है? वो 11 में। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमसे मुझे 11 नहीं आए, लेकिन मैं शेयर कैपिटल में कितना शो करूंगा और बाकी अमाउंट शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में शो करूंगा, ये तो मुझे डिसाइड करना है ना। अरे बात समझ में? मैं तुम्हारा जो 8 रुपए है उस 8 में से 7 रुपए को मैं कहाँ शो करूंगा? शेयर कैपिटल में, और 1 रुपए को मैं कहाँ शो करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। शो मैं कर रहा हूँ 8, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कहाँ शो करूंगा? वो कंपनी के लिए जो गाइडलाइंस दी है अकाउंटिंग बॉडी ने, उसके द्वारा डिसाइड। मतलब इससे ज्यादा नहीं। फेस वैल्यू। अरे बेटा तुम फेस वैल्यू का अभी तुम्हें जो है, अभी ये क्वेश्चन जो फॉर फीचर का जो है, फॉर फीचर का जो है, तुम प्रीमियम जो कह रहे हो तुम फेस वैल्यू वाला, उसमें भी मिक्सअप मत करो। ये फॉर फीचर किस मोमेंट में हो रहा है तुम्हें थोड़ी पता। हो सकता है अभी सिर्फ कंपनी ने अलॉटमेंट तक ही कॉल किया हो, या फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगो। अरे बात समझ में? इसका निपटारा अब ऐसा तभी होता है जनरली, यहाँ पर वो 7 इसलिए दिखा रहा है, हो सकता है कि बाकी लोगों से अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या करना है बाकी। अब ये मान लो कि यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट थे सपोज करें, या 3 इंस्टॉलमेंट थे। एप्लीकेशन था मान लीजिए 2 रुपए, अलॉटमेंट था 5 रुपए, ठीक है ना। और सेकंड कॉल कितने का था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था? मान लीजिए 3 रुपए का। अब अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हो गया और हमने शेयर्स क्या कर दिए? शेयर क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। इसका शेयर कैंसिल कर दिया, आप लोगों का नहीं किया, तो आप लोगों से अभी तक कितने इंस्टॉलमेंट मांगे जा चुके हैं? कितने मांगे जा चुके हैं? मैंने कहा एप्लीकेशन कितने का था? 2 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का था? 5 रुपए का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था? 3 रुपए का। पहला इंस्टॉलमेंट हुआ, पहला हमने ऑफर किया, आपने अप्लाई किया, 2 रुपए हो गए। अगला कौन सा इंस्टॉलमेंट आया? कितने का था? टोटल कितना कॉल हो चुका है? 7 कॉल हो चुका है। अभी कितना बाकी है? 3, राइट। अब हुआ ये कि अलॉटमेंट के बाद मैंने इसका शेयर क्या कर दिया? कैंसिल, राइट। और ये शेयर्स मैं किसी और को बेच रहा हूँ, किसी
और को बेच रहा हूँ। अब जिसको बेच रहा हूँ उसको भी मैं आप ही की फुटिंग में लाऊंगा ना यार। तो आप लोगों से अभी तक कितना कॉल किया है? आप लोगों का बैलेंस शीट में पेड अप कितना दिखाया होगा? अभी 7 ही तो दिखाया होगा मैंने। कितना दिखाया होगा? अब इसका शेयर जो फॉरफिट किया है मैंने किसी और को बेच दिया और उसको बोला 8 रुपए के हिसाब से दो, और मैं पेड अप कितना दिखाऊंगा शेयर कैपिटल में? 7। तो कोई गलत है क्या? क्योंकि मुझे अभी उन शेयर्स पे बाकी लोगों से भी तो फाइनल कॉल मांगना है। तो जब बाकी लोगों से मांगूंगा तो इससे भी मांगूंगा फाइनल कॉल का पैसा। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आया कि नहीं? आप उस स्टेज पर भी पहुंचे नहीं हो कि अभी बाकी शेयर होल्डर्स भी तो हैं। क्या बाकी शेयर होल्डर से पूरा इंस्टॉलमेंट मांगा जा चुका है क्या? अगर मांगा जा चुका है तो मैं इसको फुली पेड अप लेके चलूंगा। समझ में? और फुली पेड अप के लिए मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना। तुम यहां से बात कर रहे हो, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है? क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है? मैंने आपको बताया क्या फेस वैल्यू कितना है, इश्यू वैल्यू कितना है? बताया क्या? नहीं बताया तो आपको क्या अज्यूम करना है? अगर शेयर की फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको अज्यूम कितना करना है? 10 रुपीज। कितना अज्यूम करना है? क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? If the value of shares is not given in question, it is assumed to be equal to rupees 10. ठीक है? तो ये समझ में आया आपको? हम आपको कितने में रीच चुके हैं? बुक में कितना पेड अप दिखा रहे हैं? तो आपसे ज्यादा आया कि नहीं आया? तो ये शेयर कौन सा टेस्ट हो गया? रीइश्यू का। रीइश्यू एट प्रीमियम। कितना आया? कितने में बेचा? कितने में बेचा? कितना पेड अप दिखा रहे शेयर कैपिटल में? 8। तो क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ दिखाने के लिए है मेरे पास? कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैसा आता है, चाहे वो इश्यू वैल्यू हो, चाहे वो री इश्यू प्राइस हो, ठीक है ना, ये पैसा बैलेंस शीट में शो होगा। बैलेंस शीट में शो होगा कहाँ? या तो शेयर कैपिटल में शो होगा या तो सिक्योरिटीज किसमें होगा? प्रीमियम में शो होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो अगर शेयर जो है वो प्रीमियम में इश्यू है तो ओरिजिनल जाएगा फेस वैल्यू कहाँ? शेयर कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। क्या ये क्लियर है? अब ये इश्यू वैल्यू को मत समझो, यहाँ पर क्या हुआ है? री इश्यू प्राइस हुआ है। री इश्यू प्राइस कितना हुआ है? 8। तो मैं यहाँ पर री इश्यू प्राइस कितना रखा है? 8। अब मैं पेड अप कहाँ आता है? शेयर कैपिटल में। कॉल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो पेड अप वर्ड का यूज कहाँ होता है? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है? आया कितना? 8। पेड अप में कितना गया? 7। तो पूरा निपट गया क्या? नहीं। आया कितना है? 8। शेयर कैपिटल में कितना गया? 7। तो 1 रुपए भी बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें आ जाओ सेकंड केस में। कितने में रीइश्यू किया? पेड अप कितना दिखा रहे हैं? 8। इसका मतलब रीइश्यू प्राइस 8 है। पहला कौन सा मैनेज किया जाता है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? पेड अप वैल्यू। तो पेड अप कितना आ गया यहाँ पर? पूरा 8। तो जब पूरा 8 यहीं चले गया तो कुछ बचा क्या? नहीं। तो प्रीमियम है क्या? नहीं, प्रीमियम 0 है। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ रीइश्यू एट पार। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको देखो, कितना फेस वैल्यू, कितने में रीइश्यू किया? और पेड अप कितना दिखा रहे हैं? 10। तो यहाँ पर आया है 8 रुपीज और शेयर कैपिटल में कितना दिखा दिया? उल्टा 10। तो प्रीमियम का तो मतलब ही नहीं होता, आने से ज्यादा दिखा दिया। आने से क्या दिखा दिया है? ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? रीइश्यू एट डिस्काउंट। कौन सा आया? कितना? 8। पेड अप कितना दिखा रहे हैं? 10। राइट, ज्यादा दिखा दिया है राइट। तो ये क्या कह रहेगा कि हमने इस व्यक्ति को क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया। ठीक है ना? सुना है? शेयर कैपिटल में कितना शो कर दिया? 10। ओरिजिनल वैल्यू दिखा दी इसकी 10, जबकि मिला कितना इसे? सिर्फ 8। तो हमने कितने का छूट दे दिया इसको? 2 रुपए इसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है? आया कितना है? 8। और फुली पेड अप कितना है? फुली पेड अप बोला है। तो फुली पेड अप का मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर फुली पेड अप लिखा है इसका मतलब फेस वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर फेस वैल्यू क्या मान के चलना है? 10। तो ये भी कौन सा केस हो गया?
डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का वो क्या है, री इशू प्राइस अगर पेड अप के से ज्यादा है तो प्रीमियम, बराबर है तो पार, कम है तो डिस्काउंट। सर आपने अभी ज्यादा है तो डिस्काउंट बता दिया। क्या ज्यादा है जैसे 8 रुपए रीइश्यू वैल्यू थी। बेटा, ये ज्यादा नहीं है, कम है। आप एक्चुअल में क्या है, इसको ज्यादा कम मत बोलो, इसको बोलो। क्या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। कौन से मत कर यार, ये है, ये पेड अप है, ये ज्यादा में रीच हुआ है तो क्या है, प्रीमियम। इक्वल में ही हुआ है पार, कम में हुआ है डिस्काउंट, ये भी कम में हुआ है डिस्काउंट। समझ में? समझ में? पेड अप वैल्यू जो कि शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक है ना, शेयर कैपिटल मतलब ओरिजिनल। समझ में? इससे ये डिसाइड करेगा, ये ज्यादा होगा तो प्रीमियम, ये कम होगा तो डिस्काउंट, इक्वल होगा तो पार। क्या ये क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? अब हमने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि क्या कोई कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ तो हो रहा है ना डिस्काउंट में रीइशू, यहाँ डिस्काउंट में रीइशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब यहाँ पर देखेंगे आप एक और चीज, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट that can be given on reissue। ये क्वेश्चन बनता है। पहली चीज तो ये है कि शेयर्स एक बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो आपको ये बार बार सुनने में, बार बार प्रैक्टिस करने में समझ में आएगा। वन गो में आपको ये आने वाला नहीं है। अगर आप घर में रेगुलर पढ़ के नहीं आते हो और स्कूल रेगुलर नहीं आते, अगर आपने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है क्लास को, तो आपकी ये समझ में नहीं है, क्योंकि हर अगली क्लास पिछली क्लास से क्या है, जुड़ी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आप स्कूल डेली आ रहे हो लेकिन आप घर में जाके पुराने सारे कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करोगे तो भी आपको ये समझ में उतना नहीं है। तो दोनों चीजें जरूरी है, तो रेगुलर क्लास में आना और रेगुलर सारे कंसेप्ट को क्या करते जाना, रिवाइज करना, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैंने आपको क्या कहा कि डिस्काउंट में आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो। तो सवाल है कि यहाँ पर डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? फिर यहाँ पर डिस्काउंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी को नुकसान नहीं हो रहा है। अब आपको नुकसान कैसे नहीं हो रहा है सर? 10 का चीज आप 8 में दे रहे हो तो नुकसान कैसे नहीं हो रहा है? तो वो भी बताते हैं आप। तो इस केस में आप समझिए कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में डिफॉल्टर, मान लीजिए डिफॉल्टर जो है, सपोज कर लीजिए एक एक्स है, ठीक है ना, उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट, ठीक है ना। डिफॉल्टर कौन था? एक्स। और एक्स ने जो है एप्लीकेशन मनी कितना था? 3। अलॉटमेंट कितना था? 5। प्रीमियम फिर मिस करोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था? 2। कितना था? 2। टोटल कितना हो गया? 10। समझ में आया? अब मान लो कि इसने एप्लीकेशन पे कर दिया, क्या पे कर दिया था? एप्लीकेशन, राइट, ठीक है। अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया था, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया था, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो इन शेयर्स में कंपनी को कितना रिसीव हो चुका है? ऑलरेडी 8 रिसीव हो चुका। ऑलरेडी कितना मिल चुका है इसमें? कितना मिल चुका है? 8। अब मान लीजिए कि अब मैं इस शेयर्स को फॉरफिट कर चुका हूं, ठीक है। अब इसको मैं री इशू कर रहा हूं, तो अगेन यहां लिख रहा हूं मैं री इशू प्राइस, ठीक है। फिर मैं यहां लिख रहा हूं पेड अप वैल्यू। अब आप क्या समझोगे? पेड अप वैल्यू क्या? वो वैल्यू जो सामने वाला हमें देगा,
जो हम बुक में शो करेंगे, ठीक है ना? कितना क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब मान लीजिए कि शेयर्स है कितने का? 10 का है। बेसिकली कितने का है? तो कायदे से मुझे किसी भी नए आदमी को शेयर्स कितने में देना चाहिए? 10। मैंने 10 में दिया, मान लीजिए मुझे कितना है? 10 आया। अच्छा, पेड अप वैल्यू मान लीजिए मैंने दिखाया 10 ही दिखाया पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कभी भी जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि शेयर्स हमेशा अपने ओरिजिनल में जाता है। तो पेड अप वैल्यू कभी भी जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है? फेस वैल्यू के बराबर, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में कितना आएगा, ठीक है ना? फ्यूचर में ये x का था और मैंने रीइश्यू किसको कर दिया? मान लीजिए y को किया, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक x से मुझे ऑलरेडी रिसीव हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? x से ऑलरेडी रिसीव हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मुझे टोटल कितना कलेक्शन मेरा हो गया पर शेयर, ठीक है ना? पर शेयर कितना मेरा कलेक्शन हो चुका है। तो इसको देखिएगा जरा, मुझे बताइए कि डिफॉल्टर से मुझे ऑलरेडी कितना मिल चुका था? 8, ठीक है ना? कई क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने y को बेचा कितने में? 10 में। पेड अप कितने मान के चल रहा हूँ? 10 ही मान के चल रहा हूँ। तो फ्यूचर में अब इस y से मुझे कुछ और मिलेगा? नहीं, क्योंकि मैंने उसका पूरा पेड अप दिखा दिया 10 रुपए। तो फ्यूचर में इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो टोटल मुझे उन शेयर्स पे कितना कलेक्शन हो गया? एक तो ये रीइश्यू प्राइस 10 रुपए और प्लस ये 8 रुपए, जो कि मुझे किससे मिला था? डिफॉल्टर से। तो टोटल मुझे इन शेयर्स पे कितना मिल गया है? 18। कोई दिक्कत? अच्छा ही बात है, 10 का शेयर मुझे 18 में मिल गया। 10 तो मैंने एक नए वाले आदमी को बेचा और 8 में मुझे डिफॉल्टर से मिल गया था, तो 18 हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने रीइश्यू प्राइस जो है, रीइश्यू प्राइस 10 ही रखा है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर 10 नहीं करता हूँ, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको मान लीजिए मैंने इसको इसको 8 को कम करते हैं, 8 को कम करेंगे तो नहीं मामला सही होगा। सपोज कर लीजिए 4 मिला था, कितना मिल गया था? डिफॉल्टर से कितना मिल गया था? 4। तो अभी मैंने यहाँ पर रीइश्यू प्राइस दस रखा, डिफॉल्टर से 4 मिल गया था, तो मुझे टोटल कितने मिल गए इन शेयर्स पे? 14। अब मैं एक काम करता हूँ कि रीइश्यू प्राइस सपोज कर लीजिए मैं 9 करता हूँ। कितना करता हूँ? 9। पेड अप वैल्यू कितना दिखा रहा हूँ? 10। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? रीइश्यू किसमें हुआ? रीइश्यू किसमें हुआ? डिस्काउंट में हुआ। चलो कम से कम डिस्काउंट को कैच कर पा रहे हो। डिस्काउंट कितने का हुआ है? 1 रुपए। तो क्या कंपनी को कोई नुकसान है? कैसे नुकसान नहीं? 10 रुपए का था वो, पेड अप कंपनी कितना दिखा रही है? 10, जबकि रीइश्यू कितना है? 9। इस व्यक्ति को कितना डिस्काउंट मिल गया? 1 रुपए का, ठीक है ना? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? हाँ कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्यों कर सकती है? देखो, पेड अप वैल्यू का 10 कर दिया तो फ्यूचर में अब आप और कुछ नहीं मांगोगे इससे। क्या ये क्लियर हो गया? ऑलरेडी कितना मिल चुका था इसमें? 4 मिल चुका था, मैं बोल रहा हूँ। तो कितना हो गया? 9 यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला, कितना हो गया? 30। 9 मैं अभी रीइश्यू किया, 4 ऑलरेडी मिल